हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम सबसेट पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है 11th क्लास का एनसीईआरटी का। देखिए इसका अभी आज हम दोस्तों सबसेट पढ़ेंगे। एक्चुअल में सबसेट होता क्या है? इफ सेट्स ए एंड बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ if sets A and B we such that every element of set A, every element of A is also an element of set B, then the A set A is said to be subset of the set B. In symbol we write A subset B. ये सबसेट का साइन है उपसमुच्चय का। तो ध्यान रखिए, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? अगर A B का सबसेट है तो A बिलोंग करेगा, उसका एलिमेंट मान के चलिए अगर स्मॉल a है तो A अगर ए का है, कैपिटल ए का है, तो वो ए बी का भी होगा। ध्यान रखिए। अब आप इसमें लिख सकते हैं दो समुच्चय ए एवं बी में ए उपसमुच्चय होगा समुच्चय बी का यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो तब ए उपसमुच्चय होगा बी का। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिखा लेट, माना कोई ए सेट है 1 2 3 सपोज। अब सेट बी है, इसमें है 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, जो 1 है बिलोंग्स टू ए है, तो ये जो 1 2 3 है ये बी सेट में होने चाहिए, अगर जब ही ए सबसेट होगा। अब देखिए ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए जो है ये जो फर्स्ट है ये बी में भी बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद देखिए 2 बिलोंग कर रहा है आपका सेट ए में, तो ये बी में भी उपस्थित है 2। समझ पा रहे हैं? इसी टाइप से 3 बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में, तो देखिए यहाँ पे 3 आपका सेट बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अब इसका प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो आप लिख सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। आप लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ मैटर। दूसरी चीज, अब आपको एक चीज बता दूं। अब जैसे मान के चलिए कि अगर सबसेट नहीं है तो लिखने का तरीका होता है नॉट, ऐसा लगा दिया जाता है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, सबसेट बनाने का तरीका, कैसे सबसेट बनाया जाता है। तो आप इसमें 2-3 पॉइंट नोट करिए कि जैसे आपने लिखा 1 2 एक कोई सबसेट है, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, तो पहला तो एक ये खुद बनेगा, दूसरा फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा और एक 5 बनता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि ईच एंड एवरी सेट, पहला ये प्रॉपर्टी है कि आपका जो ईच एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना खुद का उपसमुच्चय होता है। लिखेंगे प्रत्येक समुच्चय खुद का, प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है। अब दूसरा मैटर, जैसे ये 1 2 अगर आपको बोला तो पहले 1 2 आपने शामिल कर लिया, फिर 5 शामिल कर लिया, इसके बाद लिखेंगे 5 इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है। 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो ये आपको याद रखने हैं 2 रूल। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, अब आप एक चीज और समझिए, जैसे 1 2 हमने एक सेट लिया है पहले से ए बराबर, तो इसमें लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। तो ध्यान रखना
ये बिलोंग्स टू का साइन होता है मेंबर्स के लिए, ध्यान रखिए थोड़ा। और जब हम लिखेंगे ये सेट ए, जब सेट की बात होगी जैसे वन ऐसे सेट करली ब्रैकेट्स में लगाएंगे तो फिर ये आएगा कि ये सबसेट है किसका, ए का, सेट ए का, इसका। आई बात समझ में? तो ये वाला साइन लगेगा सबसेट के लिए, और बिलोंग के लिए ये साइन लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, कंसीडर द सेट 1 3। अब ए बराबर 1 3 है, बी बराबर 1 5 9 है, और सी बराबर 1 3 5 7 9 है। इंसर्ट द सिंबल। अब आपसे पूछ रहा है कि सिंबल इंसर्ट करिए, एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब देखिए बोल रहा है कि आपको इसमें लगाना है सेट सबसेट नॉट सबसेट, बस यही दो लगाने हैं। सबसेट है कि नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। देखिए फाई तो सबका सबसेट होता है, तो यहां तो आएगा ही सबसेट का साइन। ठीक है, अब मैं आपको यहां से लिख के बता देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए एक एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का, देख लीजिएगा, दिया होगा बुक में। आपको बोला है ए बराबर है 1 3, बी बराबर है 1 5 9, सी बराबर है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब बोल रहा है आपको एक इंसर्ट करना है, एक साइन सबसेट का या नॉट सबसेट का, बस दो साइन इंसर्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फाई इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। दूसरा बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। फिर बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ सी और नॉट। फिर आपसे बोला है बी इज अ सबसेट ऑफ सी और नॉट। देखिए अब फाई तो बी का सबसेट होगा ही, क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है, तो यहां तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ए बोलना बी का है कि नहीं, देखो 1 और 3 यहाँ है क्या, बी में नहीं है ना 1 3, 1 तो है बट 3 नहीं है। तो आप यहाँ सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना है, ए बराबर है 1 3 और बी बराबर है 1 5 9। तो आप लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए and 1 is also belong to B, but 3 belongs to A, but 3 is not belong to set B. That's why A is not a subset of B. तो ये नॉट आएगा भाई, इसमें क्या आएगा, नॉट अ सबसेट। अब बोल रहा ए सी का है क्या, थर्ड वाला देखिए जरा, दमदार क्वेश्चन है। थर्ड वाला देखिए, आप फिर लिखिए ए की वैल्यू कितनी है 1 3, और सी की देख लीजिए आप कितनी है। सी की देखिए जरा, सी की है 1 3 5 7 9, तो 1 3 है इसमें, क्लियर दिख रहा है इसका सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्लियर, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो सेम सेम लग रहा है, देखिए थोड़ा, है ना। तो लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्लियर। अब बोल रहा है बी सबसेट होगा सी का क्या, 1 5 9, यस इसमें भी है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये आपका चौथा वाला देख लीजिए, बोल रहा है कि b की वैल्यू कितनी है 1 5 9, और c की वैल्यू बहुत लंबी है 1 3 5 7 9। तो 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, सब तो है, तो b भी सबसेट होगा c का, क्लियर है। तो इस टाइप से, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, आप उम्मीद करता हूं। दूसरा हमको 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो अब वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।